चिड़िया सारे दिन जंगल में लकड़ी काटती और शाम होने पर उन लकड़ियों को ले जाकर जंगल में बेच देती थी और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वो घर के लिए दाल सब्जी ले लिया करती थी। मम्मा, कल अगर थोड़े ज़्यादा पैसे मिले तो आप शक्कर लेते आएंगे और हमारे लिए कुछ मीठा बना दीजिएगा। बेटा, जंगल में सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई है। सारे दिन काम करने के बाद मुझे इतना ही पैसा मिल पाता है जिससे मैं दाल सब्जी और चावल ले सकूं। मैं फल और कुछ मिठाइयाँ ये सब नहीं ला पाऊंगी। अम्मा, आप चिंता ना करें, भगवान अच्छा ही करेंगे। दूसरे दिन बारिश शुरू हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर सुबह से ही जंगल में आई हुई थी। वो एक पेड़ के नीचे छुपी हुई बैठी हुई थी कि कब बारिश रुके और वो लकड़ियाँ काटे और ले जाए। जब शाम तक बारिश नहीं रुकती तो मम्मा चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ काटने लगती है। इतना काफी है, मेरे परिवार के लिए कुछ भोजन तो आ ही जाएगा। मम्मा चिड़िया बारिश में ही वो लकड़ियाँ लेकर बाजार जाती है। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? मैं सूखी लकड़ियाँ खरीदता हूँ, ये गीली लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं। तो भैया, मुझ पे दया करें, इन लकड़ियों के बदले ज्यादा ना सही थोड़े ही पैसे दे दे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना लेके जा सकूं। चिड़िया, अगर भीख ही मांगनी थी तो ये लकड़ियाँ काटने की क्या जरूरत थी? ऐसे कहते हुए वो तोता मम्मा चिड़िया को 2 सिक्के पकड़ा देता है। मम्मा चिड़िया उन सिक्कों को लेके दुकान पर जाती है। क्या ये 2 पैसों से कुछ भोजन आ जाएगा? ये 2 सिक्कों के दानों से तो 3 चने के दाने आ जाएंगे। मम्मा चिड़िया 3 दाने चने के लेके अपने घर को चली जाती है। मम्मा, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा, आज दिन भर बारिश होते रहा, इस वजह से कोई कमाई नहीं हुआ। ये 3 दाने में चने की लेके आई हूँ, ये आप दोनों खा लो। मम्मा, मुझे पता है आप भी भूखी हैं। इन दानों में से एक दाना आप, एक दाना भाई और एक दाना मैं खा लेता हूँ। चिड़ियों का वो भूखा परिवार एक एक दाना खाकर सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। हालात कैसे भी हो, माँ बाप को अपने बच्चे को पालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि आज उसे जंगल से कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन मम्मा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल की ओर तेजी से जाती है और वो थक जाती है। थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। आज मैं अपने भूखे बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या घर लेकर जाऊंगी, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। चिड़िया परेशान हाल ऐसे बैठी हुई थी कि उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई देती है। ओह, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया आवाज की दिशा की ओर जाती है तो सामने एक नाग दर्द से कराह रहा था, जिसके सर से खून बह रहा था। आपको ये चोट कैसे लगी है? मैं गलती से इंसानों की बस्ती की ओर चला गया था, जिसमें कुछ इंसानों ने मुझे दौड़ाया और कुछ ने पत्थर मारा, जिससे मुझे चोट लग गई है। मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ। नागराज, चिंता ना करे, मुझे पता है कि इस घाव पर क्या लगाना है।
फिर मम्मा चिड़िया जंगल में उड़ती है और इधर उधर देखती है और उसे संजीवनी बूटी मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। मम्मा चिड़िया वो संजीवनी बूटी अपने चोंच से चबाकर नागराज के घाव पर लगा देती है। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी। मुझे सुबह से एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अरे पीछे पीछे मेरे गुफा में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नागराज मम्मा चिड़िया को अपने गुफा में ले जाता है। आग के गुफा में ढेर सारा धन सोना चांदी चमक रहा था। तुम इस खजाने में से जरूरत के हिसाब से ले सकती हो। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और एक थैली मम्मा चिड़िया सोने के सिक्कों से भरकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से मम्मा चिड़िया सीधे दुकान पर जाती है और वहाँ से अनाज और भोजन की कुछ सामान लेती है और फिर दूध, कुछ सब्जियाँ, कुछ मिठाई लेकर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर को जाती है। मम्मा ये सब कुछ कहाँ से लाई आप? फिर मम्मा चिड़िया अपना सोने से भरा सिक्कों का थैली अपने बच्चों को दिखाती है और सारी बात बताती है। माँ, मैंने कहा था ना कि भगवान है, जब भगवान को मदद करनी होती है तो ऐसा ही कुछ होता है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर जंगल में सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और अपने बच्चों के लिए एक से एक कपड़ा, मिठाई, खिलौना और खाना लेके देती है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार खुशियों भरा जिंदगी का शुरुआत करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।